नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर वन। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं बिहार की राजधानी पटना के शेखपुरा क्षेत्र में बैठा हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आज जनता के सामने जिस व्यक्ति से परिचय कराने जा रहा हूं, मुझे इनके आवास पे इनसे वार्ता करने का मौका मिला है। और जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं, इनका नाम शिवमणि प्रसाद है और एक समय में ये देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित पद पे रह चुके हैं। देश का इन्होंने अच्छे से बखूबी सेवा किया और आज अपने जीवन को फिर से एक बार जनता के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। और समर्पित करने का जो इनका उद्देश्य है वो ऐसा है कि जब हमारे हाथ में किसी भी तरीके का पद होता है, उस पद के जरिए लोक कल्याण और जन कल्याण किया जा सकता है। तो आइए चलिए इनसे ही इनके बारे में जानकारी लेते हैं और विस्तार से बात करते हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्कार, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिवमणि प्रसाद हुआ। मैं रोहतास कैमूर भभुआ का रहने निवासी हूँ और पुलिस विभाग से मैं पहले निवृत्त। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, रोहतास जिला के निवासी हैं और आज पटना से शेखपुरा में, तो वहाँ से और यहाँ का संबंध क्या क्या रहा? क्योंकि हम पटना से ही नौकरी स्टार्ट किया, सेवा पुलिस विभाग का सेवा स्टार्ट किया और अच्छा, पुलिस विभाग में? हाँ, और आज यहीं हम का कहलाता है कि अभी हैं। और एक अपना सेवा निवृत्ति करने के पश्चात मुझे ये लगा कि समाज सेवा करनी चाहिए। तो जो पुलिस विभाग में आपने अपना जीवन स्टार्ट किया, तो किस समय आपकी पोस्टिंग हुई थी? सबसे फर्स्ट पोस्टिंग 90 में हुई थी। अच्छा, हाँ, 89 बैच के हम हुए, 90 में आए हम लोग। क्या पोस्ट क्या मिला था सर? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। तो ये जीवन काल में तो आपने बहुत सारे घटनाओं, बहुत सारी चीजों से आप गुजरे होंगे, कुछ बताएं उस बारे में कुछ। टिसखोरा कांड से लेकर बाढ़ में जातीय दंगा था अपराधियों के बीच, दो गुटों के बीच। फिर इसके बाद में चंपारण में गए, वहाँ नक्सली और अपराधियों के साथ काम करने को मौका मिला। फिर इसके बाद में हम वहाँ से पूर्वी चंपारण गए, वहाँ भी नक्सली और एक आज़ाद हिंद फौज था, उसके साथ एक देखने को मिला। इसके बाद शिवहर होते हुए मैंने दरभंगा जब पहुँचा तो वहाँ कम्युनल देखा, सांप्रदायिकता देखा लोगों के बीच में। अच्छा, इस प्रक्रिया में जो आपका कार्य प्रणाली चला, तो कभी ऐसा भी मौका मिला कि जो कुछ कुख्यात अपराधी हैं या जो भी, उन लोग से आमने सामने मुठभेड़ भी हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि जीवन शैली बदलने का मौका, कुछ ऐसा कुछ बताएं? बहुत मैंने बहुत देखा। जितना उपद्रव अपराधियों द्वारा, नक्सलियों द्वारा किया गया और जितनी बर्बरता की गई और जितनी राजनेताओं द्वारा अत्याचार किया गया गरीबों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, पीड़ितों के ऊपर, ये इसका कोई सीमा नहीं रहा। वो मैंने देखा, मैंने संघर्ष पूर्वक मुकाबला किया, जिसमें मेरा साक्षी पुलिस पर अधीक्षक लोग रहे, बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी, विकास वैभव साहब थे, बाबूराम थे और सत्यवीर सिंह वगैरह थे, रत्न संजय साहब थे, उनके साथ अमृत राज साहब के साथ काम करने को मौका मिला और उनका सहयोग भी रहा और मैंने प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया किया। और यहाँ रामचंद्र राम थे, ग्रामीण एसपी, सुनील कुमार थे, सीनियर एसपी जो शिक्षा मंत्री हैं। इन सभी लोगों के साथ जो नाम आपने बताया, तो उनके साथ काम करने के बाद आपको महसूस कैसा, मतलब जीवन का कुछ? यही लगा कि मनुष्य को संघर्षरत रहना चाहिए। और इतने तो विभाग में मैंने काम किया और सरकार की स्थिति को देखा कि एक जैसे महाभारत में आप सुने होइएगा कि अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, लड़ कौन रहा था? कृष्ण लड़ रहे थे। वहीं हमने देखा कि पदाधिकारी
तो अपना कर्तव्य जो जो बोर्डली पदाधिकारी थे वो अपना काम करते थे, ना उस सरकार की चिंता थी न किसी नेता का, मुख्यमंत्री का। जी जी। लेकिन अक्सर हाँ, और हमने देखा कि सभी पर का कहलाता है कि पॉलिटिशियन भारी हैं। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ, जी। इसलिए मैंने सोचा कि इस विभाग की सेवा करने के पश्चात जनता के बीच जनता की जो समस्या है उसकी आवाज उठानी चाहिए। अभी वर्तमान जो स्थिति है आपकी सर्विस को लेकर के, तो सर्विस आपका है या रिटायरमेंट नहीं, हो गया? सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त हो चुका हाँ है। हाँ, तो आगे अपने जीवन को आपने क्या उद्देश्य क्या रखा है? बस समाज सेवा। समाज सेवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ जरिया, कुछ तो मिला आपको है, मिला है? मिला है कुछ जी अच्छे लोग मिले, जी। जिसमें एक राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, उपाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता मिले, जी। और उन लोगों की विचार शैली, बात विचार मिला, और कुछ उसमें लोग साथी हैं उस संगठन में, तो उनसे मैंने जुड़ा और हमने संकल्प लिया कि यदि आप लोग मुझे एक सिपाही समझें, मौका दे, तो मैं बिहार की जो समस्या है उसको दूर कर दूंगा। तो इन लोगों से मिलने के बाद समाज सेवा का भावना रखते हुए तो आपको किसी पद से मनोनीत किया गया? अभी तो पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, जी लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है, मुझे अध्यक्ष संगठन पार्टी का संगठन अध्यक्ष। अध्यक्ष बनाया गया है। और एक मैं बार पार्टी का नाम बताएं। राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी। राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी में अध्यक्ष, संगठन अध्यक्ष के रूप में आप पदोन्नत हैं। तो आगे पद मिलने के बाद आप कैसे जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या मन में आप रखे हैं कि समाज कल्याण और जनता के लिए करेंगे? जनता के बीच में जा रहे हैं, जी। जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। यही तो उस समस्या को सुनने के बाद मुझे पार्टी के लोगों से कहा और विचार विमर्श किया है, और उसमें मैंने बीड़ा उठाया है और अपनी बातों को रखा है कि मुझे बिहार की जो समस्या है, पहली है शिक्षा, दूसरी गरीबी है, तीसरी पलायन है, चौथी बाढ़ की समस्या है, किसानों की समस्या है, व्यवसायियों की समस्या है, और बढ़ कर के अपराधियों की यहाँ समस्या है। क्योंकि आज यही हम देख रहे हैं कि बिहार को सरकार नहीं बल्कि अपराधी चला रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिस डिपार्टमेंट से आप आए हैं और अभी समाज कल्याण के लिए राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी से भी आप जुड़े, तो आपके अंदर तो वो दोनों खूबियां हैं, एक समाज सेवा का भी और एक कानून की जानकारी का भी। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करके आप कैसे चलेंगे? ठीक चलेंगे। ठीक किसी भी चीज काम को करने के लिए एक हौसला की जरूरत होती है। ठीक है हथियार कहीं काम नहीं करता है, जी। हिम्मत जो होता है हथियार होता है। ये बात सोच लीजिए, हमने देखा कि किसी के हाथ में छप्पन है और एक आदमी, अगर एक व्यक्ति के पास देखते हैं कि लाठी है, तो लाठी वाला मार करके छप्पन वाला को गिरा देता है, उसका धराशायी हो जाता है। और दूसरी चीज है कि लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, इंसानों के बीच जा करके इंसानों की आशीर्वाद की जरूरत है। अपराधी तो टिकाऊ नहीं ना होता है। जिस तरह से नेताओं का पोस्ट है कि है आज है तो कल चला गया, उसी तरह से अपराधियों का एक डंडा है कि क्षण भर के लिए चला। और पुलिस चाहे, राजनेता चाहे, सरकार चाहे, तो अपराधी कहाँ से? लेकिन जो बिहार में अत्याचार हो रहा है, खासकर व्यवसायी वर्ग पर, किसानों पर और गरीबों पर, अभी खासकर संविधान पर, इसका कोई सीमा नहीं है। वर्तमान में एक घटना घटी है, बताइए। आरा जिला क्षेत्र में जी शाहपुर एरिया है, वहाँ पे जमनिया गांव बाढ़ पीड़ित लोगों का वो विलुप्त हो गया जी। और भी बहुत सा जगह बारिश हुई है, मौसम है परिवर्तनशील है, तो वो तो बारिश होना अलग चीज है। हाँ। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से सरकार जनजीवन पे कुछ कर रही है नहीं कर, इस पे आपका क्या कहना है वर्तमान सरकार को लेकर? देखिए, क्योंकि आप समाज कल्याण की बात कर रहे हैं।
देखिए, वर्तमान सरकार जो है अपराध से राजनीति कर रही है, न विकास से कर रही है, न जनहित से बात कर रही है, काम कर रही है। सवाल ये उठता कोई है नहीं उस गरीबों के स- लिए। सवाल मेरी बात को आप पहले समझने की हमने कोशिश सुन कीजिए। लिया। मेरा कहना ये है कि जो घटना होना था वो घट गया, जो बिगड़ना था बिगड़ गया। अब उसमें बचाने के लिए किन्हीं को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं उस पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वर्तमान तो सरकार देखेगी, जी वर्तमान तो सरकार देखेगी ना। जी लेकिन सरकार का उसके पीछे ध्यान कहाँ है? सरकार का ध्यान नहीं है। जी सरकार बाहुबलियों के पीछे लगी हुई है, जी सरकार चुनाव के पीछे लगी हुई है, जी सरकार का कला की मंदिर मस्जिद के लिए लगी हुई है। जी बहुत दुख की बात है कि एक बस्ती बाढ़ से बह गया, वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, और एक सरकार जो है सो मंदिर की उद्घाटन कर रही है, अरबों रुपया उसमें खर्च कर रही है। क्या तमाशा! यही सरकार है? सरकार की यही नीति है? सबसे बड़ा मंदिर तो जमनिया गांव। सर ऐसा है, आपको संगठन अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, कैसे संगठन को आगे बढ़ाएंगे आप? धन्यवाद आपको। हम इसमें संगठन में जितने व्यक्ति पहले से हैं तो हैं, उसमें हम जनता के पास जाएंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, अपनी बात को सुनाएंगे, उनकी समस्या को देखेंगे और अपनी बात को रखेंगे, और उनसे मैं संविधान की बात, कानून की बात, व्यवस्था की बात मैं उन्हें बताऊंगा, और बता करके मैं एक दिन उन इंसानों को, उन गरीबों को, उन सहयोगियों को, उन पीड़ितों को एक अधिकार दिलाऊंगा। ऐसा है सर, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी आज के डेट में खड़ी है, आपकी पार्टी कैसे चुनौती देकर आगे बढ़ेगी? प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, हर व्यक्ति को इसमें अपना अपना अधिकार है, कोई दो मत नहीं है। सब हो, जो भी है इंसान, उसको सभी के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, पहले शिक्षा, गरीबों को पहले आवास। शिक्षा में बहुत सी चीजें हैं, एक साल में आदमी कंट्रोल कर लेगा। और आवास, बहुत से हमारे बिहार में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आवास नहीं है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टाइम भोजन नहीं मिलता है, बहुत से लोग हैं कि जो रोजगार यहाँ होना चाहिए उसके चलते बाहर जाके पलायन कर गए हैं, जबकि हमारे घर में खुद रोजगार है। मैं उसको चंद मिनट में, आपको चंद मिनट, जैसे एक साल के अंदर बिहार में बाहर के लोग आकर के यहाँ रोजगार खोजेंगे और यहाँ के लोग अपना रोजगार स्टार्ट कर देंगे, यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे, यहाँ के व्यवसायी स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्हें केवल बताना है, और बताने के साथ साथ उनको करना है, कराना है, और दूसरा उपाय नहीं है। बहुत जल्द ही हो जाएगा। यदि हमारी सरकार बन जाती है, जनता की विश्वास हम पर हो जाती है, तो मैंने जिस तरह से जहां रहा अपराध पर काबू पाया, उसी तरह से क्या कहलाता है कि बिहार की जनता पर किस समस्याओं पर काबू पा लूंगा। 20 साल सर राजद की सरकार थी बिहार में, 25 साल से जदयू बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकार में व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रंगदारियां मांगी जा रही, जबरदस्ती जमीन कब्जा किया जा रहा है। आपको मैं बता देता हूं, एनडीए सरकार की बात सुन लीजिए, वर्तमान एनडीए की बात कीजिए, अतीत की बात नहीं कीजिए। अतीत सरकार की एक अच्छी भूमिका रही है, लेकिन वर्तमान सरकार की ऐसी भूमिका रही है कि इन्होंने अपराधियों से मिलकर, सामंतवादियों से मिलकर सरकार चला रहे हैं। वर्तमान सरकार का कोई सिद्धांत नहीं है। संविधान आपको कहता है 3 चीज के लिए: गरीब को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, दवाई दीजिए, महंगाई पर काबू कीजिए, और कुछ नहीं संविधान कहता है। मेरी सरकार यदि बन जाएगी, मैं मजदूरों को 1000 रुपया मजदूरी सरकारी तय कर दूंगा, 1000 तत्कालीन। इसके बाद विदेश नीति के तहत मैंने देखा है कि जापान में एक दिन मजदूरी हिंदुस्तान का, बिहार का 6000 वहां है,
तो हम यहाँ आज तक से एक मजदूर 100 रुपया में काम करता है, 50 रुपया में काम कराया जाता है, कैसे होगा? पिछली सरकार जो राजद की थी, आप उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं, उस परिवर्तन आना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत समाज में परिवर्तन लाया, लेकिन यही अपराधी जो आज सरकार चला रहे हैं इतना तांडव मचाए कि व्यवसायी सबसे क्रश हुए, उनका कोई माई बाप नहीं रहा। इसका ताजा उदाहरण मैं देता हूं आपको कि ब्रिज बिहारी कोई डकैत नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, समाज परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको वो शक्तियां जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहती है, उन लोगों ने इतना उसके ऊपर तांडव मचाया, समझ लीजिए कि जिसके चलते बिहार के पूरे व्यवसायी अस्त व्यस्त हो गए, बहुत सा पलायन कर गए। आज वही सरकार में है ना, कौन है? आनंद मोहन, अनंत सिंह, सुलभान सिंह, गुड्डू शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, पप्पू यादव, अन्य किसका नाम सुनवाइएगा? सम्राट चौधरी। कौन किडनैपिंग करता था? कौन गोली चलाता था? आज कौन किसके साथ में रहकर के सरकार बना के चलाते हैं? आज भी वही स्थिति है सरकार में कि देखिए अपराधियों को निकाला जा रहा है। दलित हत्या, एक आईएएस दलित हत्यारा, सोच लीजिए, आनंद मोहन को जेल से निकाल करके मुख्यमंत्री जी गले मिल रहे हैं। आज अशोक चौधरी जो विभाग में कौन से रहे, अनंत सिंह के पास जाकर के गौशाला में पीठी सुरा रहे जब अनंत सिंह निकले हैं। तो आप किसकी बात करते हैं? आगे पीछे कितनी व्यवसायी का, इस बेचारे गोपाल जी का क्या गुनाह था कि जो उनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया? अभी एक वर्तमान का सबसे सनसनीखेज खबर चला था, गोयनका हत्याकांड। इस बारे में आप 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या की? सरकार की बातें मत पूछिए, मैं अपराधियों के बारे में जानता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी का अपराधियों की छत्र छाया में रह करके राजनीति करते हैं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर एनडीए सरकार अपराधी की सरकार है। संविधान पर हमला, आज क्या हुआ है? 65,000 मतदाता, 65 लाख मतदाता का नाम कैसे कट गया, ये बताइए। साल भर भी नहीं हुआ लोकसभा का चुनाव, साल पूरने जा रहा है, कैसे कट गई पहले बताइए। सरकार तो कहती है कुछ लोग मर गए, कुछ लोग कट गए। 65 लाख के कोरोना काल आया था मोदी जी वाला। मोदी जी कोरोना काल लेके आए थे कि पता चला कि है लाश जा रहा, होने लाश जा रहा। बेटे बताइए, लिस्ट तो दीजिए। कहने की बात है। ये बरसात में आज कहीं मजदूर पंजाब रोपनी करने गया है, सोनी कहीं, यहाँ तो काम है नहीं। कोई बम्बे गया है, कोई लग गया, उसका कहते हैं कि फार्म भरिए, इस पर दस्तखत कीजिए। यही है नियम। इसके लिए समय लेना चाहिए था। चुनाव आगे बढ़ाइए, आप कराइए। 65 लाख नहीं, 65 करोड़ मान लेते हैं आपकी बात। मतलब कुल मिलाकर के ये 65 करोड़ हिंदुस्तान की बात है। बिहार में तो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटना। सरकार आपके कहने अनुसार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटना। जी, अगर सर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, बिहार के जनता आपकी पार्टी को भरोसा देती है, पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? एक बात सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के लाश से ज्यादा महत्व एक इंसान के लिए लाश का महत्व होगा। इसलिए कि राजा जो मरता है तो देश के लिए, राज के लिए, कुर्सी के लिए मरता है। एक गरीब इंसान किसके लिए मर रहा है? उस पर क्यों अत्याचार किया जा रहा है? एक व्यवसायी जो मारा जा रहा है, व्यवसायी को मारा जा रहा है। एक व्यवसायी लोगों को रोजगार देता है, आगे बढ़ाता है। एक मुख्यमंत्री क्या करता है बताइए तो जरा सा। एक व्यक्ति की चल करके कल रोड में हत्या हो जाती है, उसका लाश का जिम्मेवार एक मुख्यमंत्री के लाश से ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है? बोलिए तो जरा सा। उसको क्या चाहिए? रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, एक कपड़ा और मकान चाहिए, बच्चों के शिक्षा के लिए चाहिए। अरे हमारी यदि सरकार बन जाएगी तो मैं आपको बता देता हूं, शिक्षा प्रथम क्लास से लेकर के जिस विद्यार्थी को जितना पढ़ने की इच्छा होगा, हम इसरो यहां बना देंगे बिहार को। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका अपना पर्सनल जीवन शैली कैसे बीता, देश का सेवा इन्होंने एक पुलिस विभाग में रह के किया और आज राजनीतिक दल में आकर
ये देश और जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में जो बारीकियां, नज़दीकियां, मतलब बिल्कुल करीब से इन्होंने जो देखा है, उस चीज़ को महसूस करते हुए ये आगे अपना जीवन जनता सेवा में राजनीतिक दल के जरिए करने जा रहे हैं। आप बने रहें ऑल न्यूज़ नंबर 1 के साथ। संवाददाता जयंत कुमार।